नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। वैज्ञानिकों ने धान की खेती का किया निरीक्षण। गर्मी के कारण विद्यालय बंद करने की हो रही है मांग। बार एसोसिएशन चुनाव को लेकर हुआ नामांकन। दिव्यांगों को दिया गया सहायक उपकरण और निर्माणाधीन सड़क का किया नगर पालिका अध्यक्ष ने निरीक्षण। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। कृषि विज्ञान केंद्र मलहना के कृषि वैज्ञानिकों के साथ अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर आर.के. मलिक ने ग्राम पटखौली लबकनी लक्ष्मीपुर में धान की सीधी बुआई का निरीक्षण किया। इस दौरान कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों से धान की सीधी बुआई के बारे में जानकारी ली, जिस पर डॉक्टर आर.के. मलिक के द्वारा किसानों को बताया गया कि धान की सीधी बुआई एक ऐसी तकनीक है जिसमें सीड ड्रिल मशीन के द्वारा खेत में पर्याप्त नमी बनाकर धान की सीधी बुआई की जाती है। इस विधि में धान की पौध तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती, जिससे पानी की बचत, लागत में भी बचत और समय में भी बचत मजदूरों को हो जाती है और प्रति कट्ठा उत्पादन भी अधिक होता है। इस विधि से इन गांवों में 15 किसानों ने समूह बनाकर 35 एकड़ में धान की सीधी बुआई की है। भीषण गर्मी और उमस को लेकर मौसम विभाग के साथ ही आम जनता अस्त व्यस्त है। गर्मी को देखते हुए अब लोग विद्यालय बंद करने की मांग उठाने लगे हैं। इसको लेकर राष्ट्रीय जूनियर शिक्षण प्रबंधन संघ का प्रतिनिधि जिला पदाधिकारी दिव्या मित्तल से मुलाकात कर कम से कम 4 से 5 दिन विद्यालय बंद करने की मांग किए हैं। संघ की जिला अध्यक्ष संगीता सिंह ने कहा कि इस समय भीषण गर्मी है, हर कोई परेशान है, जिसके चलते विद्यालय चलाना मुश्किल हो गया है। बच्चे बेहोश होकर विद्यालयों में गिर जा रहे हैं। पूरे जिले के विद्यालयों से यही सूचना आ रही है। आगे कोई अनहोनी ना हो, इसलिए विद्यालय कम से कम 4 से 5 दिन बंद कर दिए जाएं। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के चुनाव के लिए 22 पदों के सापेक्ष कुल 49 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। वहीं कोषाध्यक्ष पद पर 1 तथा वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य पद के अनुरूप नामांकन पत्र दाखिल होने के चलते इन दिनों पदों पर निर्विरोध निर्वाचन तय माना जा रहा है। दीवानी न्यायालय संघ भवन में सुबह 8 बजे से अपराह्न 2 बजे तक एल्डर्स कमेटी के सदस्य सुभाष चंद्र राव और चुनाव अधिकारी रमेंद्र कुमार यादव के देखरेख में नामांकन की प्रक्रिया पूरी की गई। बताया जा रहा है कि अध्यक्ष पद के लिए 10 अधिवक्ताओं ने नामांकन पत्र दाखिल किया है, जिसमें विपिन कुमार पाठक, दिवाकर शुक्ला, विजय शंकर चौरसिया, अजय कुमार मल, मनोज कुमार मिश्रा, संजय सिंह, संत कुमार सिंह, अनिल कुमार सिंह तथा राधा कृष्ण शुक्ल और वैभव कांत मिश्रा का नाम शामिल है। सचिव के पद पर सुरेंद्र कुमार मिश्रा, ऋषि राज मिश्रा, वरुण कुमार सिंह बघेल, राकेश कुमार तिवारी, अभिषेक मिश्रा, अर्जुन यादव ने अपना पर्चा भरा है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर सुधीर कुमार मणि त्रिपाठी, सचितानंद यादव, संजय कुमार चतुर्वेदी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। तो वहीं उपाध्यक्ष के लिए अमरेंद्र धर द्विवेदी, अभिषेक मिश्रा, निरंजन कुमार भारती इत्यादि ने अपना पर्चा दाखिल किया है। वायोश्री योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों और एडिप योजना के तहत दिव्यांग जनों को निःशुल्क सहायक उपकरण वितरित करने के लिए कैंप लगाया गया था। इस दौरान ग्राम राजपुर बेल पहाड़ के प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र गोरखपुर तथा एलिम्को के सहयोग से आयोजित 2 दिवसीय शिविर में कुल 348 दिव्यांग जनों को कान की मशीन, ट्राईसाइकिल, कमर बेल्ट, वॉकर, वैसाखी, कुशन, कमोट स्टूल इत्यादि उपकरण रेड क्रॉस सोसाइटी के मंडल कोऑर्डिनेटर अजय प्रताप सिंह ने वितरित किया, जिसमें भाजपा के जिला उपाध्यक्ष संजय सिंह, पुनर्वास अधिकारी कंचन चौधरी सहित तमाम गणमान्य लोग उपस्थित रहे। देवरिया रामनाथ मार्ग में चल रहे बोल्डर गिराकर 4 महीने से अधूरे निर्माण कार्य को फिर से शुरू किया गया। इसको लेकर नगर पालिका अध्यक्ष अलका सिंह ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। वहीं नवनिर्मित नाली से उल्टा पानी बहता देखकर वह बिफर पड़ी और ठेकेदार से तत्काल ठीक कराने का निर्देश दिया। बताते चले कि मीडिया में खबरें आने के बाद अब स्थानीय प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया है और इस विकास कार्य को फिर से शुरू करा दिया गया।
विकास अधिकारी प्रत्युष पांडे की अध्यक्षता में धन्वंतरी सभागार में एक बैठक हुई, जिसमें 10 अगस्त से चलने वाले सर्वजन दवा सेवन अभियान की तैयारियों की समीक्षा की गई। स्वास्थ्य विभाग को अन्य विभागों से आपसी समन्वय बनाकर एमडीए अभियान को सफल बनाने का निर्देश दिया गया। बैठक में जन जागरूकता अभियान और अन्य विभागों के सहयोग को प्राथमिकता देने का भी निर्देश दिया गया। व्यापार मंडल की जनपदीय इकाई के सदस्यों ने जीएसटी के अधिकारियों द्वारा व्यापारियों के साथ उत्पीड़न, बिजली कटौती इत्यादि पर नाराजगी जताते हुए कलेक्टेरिएट में नारेबाजी की। इसके पश्चात वरिष्ठ प्रांतीय उपाध्यक्ष रविंद्र प्रताप मल, उपाध्यक्ष शक्ति गुप्ता तथा जिला अध्यक्ष कुसुमाकर त्रिपाठी, महामंत्री वासुदेव वर्मा के नेतृत्व में व्यापारियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। पत्रक में व्यापारियों ने कहा कि विगत कुछ माह से व्यापारियों के खिलाफ जीएसटी के अधिकारियों द्वारा दमनकारी नीति अपनाते हुए मामूली कारण बैंक खातों को सीज किया जा रहा है। व्यापारियों को ईमेल के जरिए नोटिस भी दिया जा रहा है, जबकि अधिकांश व्यापारी लगभग प्रतिशत ईमेल की नोटिस को पढ़ ही नहीं पाते हैं। नोटिस न देख पाने के कारण व्यापारियों के खातों को सीज कर दिया जाता है और उन पर कार्रवाई की जा रही है। इस अधीक्षक के निर्देश पर आज भी अलग अलग थाना क्षेत्रों में कुल 28 स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें 571 लोगों की जांच की गई, तो वहीं 366 वाहनों की भी जांच की गई। इसमें अवैध गतिविधियों में शामिल 2 वाहनों का ई चालान भी किया गया। आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और आप हमारे रेडियो केसरी को प्ले स्टोर के एप्लीकेशन से डाउनलोड कर मोबाइल फोन पर भी सीधे रेडियो केसरी का आनंद उठा सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब चैनल पर भी रेडियो केसरी द्वारा प्रसारित हालचाल के इस अंक को आप सुन सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। वैज्ञानिकों ने धान की खेती का किया निरीक्षण। गर्मी के कारण विद्यालय बंद करने की हो रही है मांग। बार एसोसिएशन चुनाव को लेकर हुआ नामांकन। दिव्यांगों को दिया गया सहायक उपकरण और निर्माणाधीन सड़क का किया नगर पालिका अध्यक्ष ने निरीक्षण। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। जवानी से अब तक हर जद्दोजहद का सामना हमने आपने डट कर किया है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ अक्सर खड़ी हो जाती है कई चुनौतियां। और अब घबराने की बात नहीं है, क्योंकि भारत सरकार आप ही के लिए लाई है एल्डर लाइन 14567। एल्डर लाइन यानी एक निशुल्क टोल फ्री कनेक्ट लाइन। इसे अपना दोस्त, हमदर्द और मार्गदर्शक समझे। चाहे अनचाहे कोई आर्थिक, कानूनी, पारिवारिक, स्वास्थ्य संबंधी या भावनात्मक समस्या जैसे कि अकेलापन या चिंता फिक्र से जूझ रहे हो, तो बेझिझक एल्डर लाइन यानी 14567 पर आप कॉल कीजिए। तो चिंता हटाइए और मुस्कुराइए, क्योंकि अब ओल्ड एज बनेगी गोल्डन एज।